Question number 381, Shri Srinivasal Reddy. Srinivasal Reddy. Shri Ashok Mahadev Rao Nete. हेलो, Srinivasal Reddy. No. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों में मध्यम और लघु सिंचाई तथा रेल परियोजना में पर्यावरणीय वन मंजूरी विलंब होने से क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अतः इस संदर्भ में मैं माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या वह विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों की लघु और मध्यम सिंचाई तथा रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पर्यावरणीय वन मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु कदम उठाएंगे। और मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली चिमूर जो 700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे क्षेत्र में देश का अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में मंजूर वर्षा गढ़चिरौली इस ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण को भी शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाने हेतु निर्देशित करेंगे ताकि इस रेल मार्ग का कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हो सके और नक्सलवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ सके। ये प्रश्न महत्व का है जो अशोक नेते जी ने पूछा है। पहले तो मैं बताऊं कि जंगलों में मुख्यतः आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो लेकिन जंगलवासी है, वनवासी, वो रहते हैं। और इसके लिए हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, महत्व क्या है, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता हो, पट्टे मिले जमीन के लेकिन पानी नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसलिए 2000 हेक्टेयर से कम जहाँ इरिगेशन है वहाँ ईसी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का जो ये है प्रोजेक्ट, उसको रीजनल ऑफिस से ही हमारी परमिशन मिलती है। फिर और उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसमें बहुत समय जाता है 3 सीजन का, वो नहीं देना है। और पब्लिक हियरिंग की भी उसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वही के किसानों को ये फायदा होने वाला है। फिर जो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर का इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए जो राज्य की अथॉरिटी है उनको ये अधिकार दिया गया है, सिया को। और केवल 50,000 हेक्टेयर से जहाँ ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वही केवल हमारी यता है। हमने पिछले 5 साल में जितना डेलीगेशन किया है उससे प्रोजेक्ट्स का, और हमने देखा अभी कि हमारे पास केवल 7 प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है जो जिसकी जानकारी राज्यों ने नहीं भेजी है, और हमारे यहाँ केवल 7 है जो अंडर कंसिडरेशन है। और फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी केवल 7 प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग है। 523 प्रोजेक्ट्स को हमने परमिशन दी है। कोर्ट में पूछना। अध्यक्ष महोदय, वर्षा गढ़चिरौली ये जो रेल परियोजना है कई दिनों से पर्यावरण क्लियरेंस के वजह से रुका हुआ है। मेरे मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि ये जो रुका हुआ, पर्यावरण के वजह से रुका हुआ जो रेल परियोजना है, इसको आप कब तक के पर्यावरण क्लियरेंस देंगे, ऐसा मैं प्रश्न पूछता हूँ। रेलवे, पहले तो हमने 2 निर्णय लिए। एक जो एग्जिस्टिंग सड़क है वो अपग्रेड करने को भी पहले परमिशन नहीं था, तो हमने आखिर वनवासी ही यूज करते उसका ज़्यादा, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग सड़क है उतनी विड्थ की अपग्रेडेशन के लिए अब जनरल अप्रूवल दिया है। उसके लिए हमारे पास फाइल भेजने की जरूरत नहीं। जो चौड़ा करना है सड़क और रेलवे का नया प्रोजेक्ट है
उसके लिए प्रोसेस वही होगी, लेकिन ये ज़रा मामला, कुछ मामले एनजीटी में गए हैं, वो भी हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं ताकि ये जल्दी एक बार फैसला हो जाए। अकोला खंडवा लाइन का भी मुद्दा है, उसके साथ साथ दूसरे भी अनेक प्रदेशों में रेलवे का मीटर गेज का ब्रॉड गेज करते समय भी फॉरेस्ट के रिपोर्ट्स राज्यों से ऐसे आते हैं कि उसको परमिशन देने में दिक्कत देते हैं। तो मैं सभी राज्यों के मंत्रियों के और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी हम बैठक कर रहे हैं कि ये जरा सुचारू प्रक्रिया हो ताकि हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। Sri Srinivas Patil. Sir, I am thankful to you for allowing me to ask the supplementary, which is little suggestive. In Maharashtra, we are thinking of the closed water supply. Deforestation होने के वजह से कहीं-कहीं परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर पाइपलाइन डाले, बंद पाइपलाइन आप अंदर से, तो डिफॉरेस्टेशन में हो नहीं जाएगा और इरोशन जो होता है जमीन का या वेपोरेशन का जो पानी कम पड़ता है कि छोटे-छोटे तालाब काय के लिए होते हैं, पानी कम होता है और जमीन 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक होती है, उनको पानी देने के लिए और गांव में जितनी भी बस्तियां हैं उनको अगर छोटे नल से पानी दिया तो भी उनकी पानी पीने की सुविधा होती है। और कहीं-कहीं तालाब बनाएंगे तो जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी पानी मिलेगा। इसीलिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जहाँ ये तालाब बनाए उसका पानी बंद पाइप से ले जाकर उसकी सुविधा कम पानी में ज़्यादा ज़मीन और बस्ती में जितना पानी जाता है वो अच्छा पानी उनको मिले, इसलिए कोई सुझाव या कोई प्रस्तावना या प्रस्तावित कोई सिस्टम का सिक्किम है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ। ये श्रीनिवास पाटिल जी ने जो पूछा वो महत्वपूर्ण है और वो जिला कलेक्टर थे, डिविजनल कमिश्नर थे, तो उनको अनुभव है। लेकिन इसमें हमने दो काम किए हैं। पहले तो जो लीनियर प्रोजेक्ट्स है, रोड हो, रेल हो, इरिगेशन कैनाल्स हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, पाइपलाइंस हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, इसके लिए अब स्टैंडर्ड कंडीशंस किए हैं और फाइल हमारे यहाँ नहीं आती। वो रीजनल सेंटर में जो पहले राज्य सरकारें एप्लीकेंट्स होती थी, अब वो डिसीजन देने वाले होते हैं और वहाँ एक्सपर्ट्स और वो मिलकर ही हर महीने एक मीटिंग होती है और उसमें ये प्रोजेक्ट्स मंजूर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप पाइपलाइन की सूचना दे रहे हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन राज्य का प्रस्ताव वैसे ही आना चाहिए रीजनल ऑफिस के पास।